सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 3 का क्लास 4 का हिंदी पाठ 1 प्रथम पाठ का कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मन विजय करे। मन विजय करे मैंने इसका मतलब क्या हुआ? मन हमारा विजय प्राप्त कर ले, अर्थात कब विजय प्राप्त करेगा? जब हम अच्छे काम को करें और मंजिल को प्राप्त कर लेंगे तो मन विजय हो जाएगा। मने मन में जो सदकर्म है, अच्छे कर्म है, मन में जो हम अच्छे कर्म का सपना देखे, अगर उसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो मन विजय हो जाएगा। कहता है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे। हे भगवान, हे परमात्मा, हे खुदा, हे परवरदिगार, हमको मेरे मन में इतनी शक्ति देना कि हम मन को विजय करें, मन को एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य के प्रति लग जाए, अपने कर्म के प्रति लग जाए जो मेरा काम है, और दूसरों के जय से पहले, दूसरों को उस काम करने से पहले खुद उस काम को करे। जो दूसरे, ये नहीं कि केवल हम प्रेरणा दे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, केवल दूसरे को केवल उपदेश दे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अब खुद नहीं कर। कहने का तात्पर्य कवि का यही है। गुलजार जी का कहना है, कवि गुलजार इस प्रार्थना को लिखे हैं, तो कहते हैं कि खुद को जय करें। अब है भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ये परमात्मा, ऐसा मुझे बना दो कि मेरे दिल के, हृदय के भेदभाव खत्म हो जाए। हम किसी से नफरत न करें, किसी से घृणा नहीं करें, सब दिल का भेदभाव दिल से साफ हो, और कोई मेरे मित्र से, सगे संबंधी से कोई भूल हो तो हम उसको माफ कर सकें। महानता माफ में, उसको साफ करने में नहीं है, उसको दंड देने में नहीं है, महानता उसको माफ करने में। क्योंकि माफ करना सबसे बड़ा सामर्थ्य की बात है। तो हे परमात्मा, मुझे झूठ से हमेशा बचाए, झूठ बोलने से बचाए। हम सच के दामन पकड़े, क्योंकि झूठ बोलना बहुत आसान है और सच बोलना कठिन है। हे परमात्मा, मुझे वह शक्ति दो, वह सामर्थ्य दो
कि मैं झूठ से बचे रहें और सच के दामन पकड़े रहें, सच बोले और दूसरों को उपदेश देने से पहले, दूसरे के उस काम को करने से पहले मैं खुद को वैसा बना लूं। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे वदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हे परमात्मा, मुश्किल पड़ने पर भी हम काम करते रहे। जो मंजिल में, जो मैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो मन में ठाना था, जो मंजिल पाने के लिए जो मन में मैंने ठाना था, उसके लिए इतना काम करे कि हम मंजिल तक पहुंच जाएं और धर्म का साथ कभी न छोड़े। ये मुझे शक्ति दे, क्योंकि लोग थोड़ा सा मुसीबत में विचलित हो जाते हैं। उस रास्ता को छोड़ के उस रास्ता, उस रास्ता को छोड़ के उस रास्ता, और ऐसे करने से मनुष्य में भटकाव आ जाती है। मनुष्य भटक जाता है और अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेता, क्योंकि हर काम में, हर बड़े काम में मुश्किल आती ही है। जो भी अगर काम स्टार्ट करो, बिना बाधा का काम नहीं संपन्न होता। तो मुझ पर ऐसा हौसला, मुझ में ऐसा हौसला भर दो, मैंने भरोसा भर दो कि हमेशा हम कर्म पथ पर चलते रहे। हे परमात्मा, मुझे ऐसा करो कि बुराई से हम हमेशा बचते रहे, बुराई से हम डरें, अपने को खराब कर्म में कभी नहीं लगाएं और बदी से ना डरे। मतलब बुरे कर्म को मैं कभी नहीं करें, क्योंकि कर्म करेंगे तो भय होगा। और दूसरों को जय से पहले खुद को जय कर। दूसरे व्यक्ति को केवल सुधारने का उपदेश दें, वो काम से पहले हम अपने खुद करके दिखाएं कि मेरे किए हुए कर्म से दूसरों को प्रेरणा मिल सके। इस प्रकार से ये कविता का अर्थ समाप्त हुआ। और प्यारे बच्चों, आप लोग इस कविता को आत्मसात कर लीजिए। किताब बंद कर करके इसको लयबद्ध तरीके से गाइए और प्रश्न उत्तर बना दीजिए। जो दिक्कत है उसे मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, लिखवा दूंगा। धन्यवाद।